डियर स्टूडेंट्स, हम कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में गुणक क्या है, गुणक की क्या परिभाषा है और उसका क्या फॉर्मूला है, इसका हमने अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में मल्टीप्लायर का ऑपरेशन कैसे होता है या व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वी विल डील विथ इट। गुणक जैसे कि हमने बताया था कि प्रारंभिक विनियोग होने से जो आय में कई गुना वृद्धि होती है उसको गुणक कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार के गुणक हम देखते हैं। एक तो टाइमलेस मल्टीप्लायर या इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लायर, तुरंत, यानी कि अगर विनियोग में वृद्धि होती है तो तुरंत प्रभाव से आय में कई गुना वृद्धि होती है और इसमें जो समय अंतराल है उसको हम अध्ययन में नहीं लेते। और ये जो टाइमलेस मल्टीप्लायर है या लॉजिकल मल्टीप्लायर है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है, जो गवर्नमेंट है उसका कार्य भी शून्य के बराबर है, अर्थात टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर नहीं होता। और इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ही केवल अध्ययन में लिया गया है और इसके अंतर्गत कोई समय अंतराल नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि जैसे अगर विनियोग 100 करोड़ का किया जाता है तो तुरंत आय में वृद्धि अगर 6 करोड़ की होती है तो इसका अर्थ होता है कि जो गुणक का मूल्य है वो 6 है, क्योंकि आय में वृद्धि 6 टाइम है। तो बिना समय अंतराल के तुरंत आय में जब प्रभाव होता है, आय में वृद्धि होती है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस या लॉजिकल मल्टीप्लायर या टाइमलेस मल्टीप्लायर कहते हैं। और जब कई राउंड में वृद्धि की जाती है इन्वेस्टमेंट में तो उसको हम कंपैरेटिव स्टैटिक मल्टीप्लायर कहते हैं। इसमें जो इनकम इंक्रीज होती है, इनिशियल इक्विलिब्रियम और फाइनल इक्विलिब्रियम की जो बीच में जो अंतराल है, बीच में जो समय है, उसको प्रोपोगेशन पीरियड कहा जाता है। और इसमें मतलब कई चरणों में जो वृद्धि देखने को मिलती है। तो जो हमारे पास सामने इस टेबल में दिया गया है, जिसमें राउंड दे रखे हैं 0 से 5 तक, और विनियोग में जो प्रारंभिक वृद्धि है वो 100 करोड़ की है। और तो पहली जो पीरियड है उसमें इनकम बिल्कुल बराबर सी बढ़ती है, यानी कि 100 करोड़ से ही वृद्धि होती है। और एमपीसी जो 0.5 है, यानी कि 50% आय का भाग उपभोग किया जाता है, तो बचत अपने आप में ही 50 रहती है। फिर सेकेंड पीरियड में जैसे 50 से आय में वृद्धि है तो फिर उसका 50% कंजम्पशन हुआ, 25 और 25 सेविंग है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और क्योंकि एमपीसी 0.5 है और इस आधार पर जब हम गुणक का मूल्य निकालते हैं 1/1 माइनस एमपीसी, तो हमारा गुणक का मूल्य 2 आता है। तो प्रारंभिक 100 करोड़ का विनियोग 200 करोड़ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करता है, क्योंकि गुणक का मूल्य 2 है और एमपीसी 0.5 है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से फॉरवर्ड वर्किंग होती है, किस प्रकार से मल्टीप्लायर क्रियाशील होता है, ये टेबल इस बात को इंगित करती है। इसी आधार पर ये चित्रों के द्वारा भी यही बात दर्शाई गई है
पहला जो चित्र है उसमें एक्स अक्ष पे इनकम है और वाई अक्ष पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे चित्र में एक्स अक्ष पे इनकम और इन्वेस्टमेंट सेविंग दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं कि जो वाई टी पे है, दैट इज इक्विलिब्रियम एट ई टी, वे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस आई जो है वो एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग को बता रहा है, और 45 डिग्री एंगल जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को दर्शा रहा है। तो जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति ई टी पर है, वहाँ प्रारंभिक आय वाई टी है। अब इसके उपरांत जब विनियोग में वृद्धि होती है, यानी कि 100 करोड़ के अगर हम मान के चलें टेबल के आधार पर, तो हमारा नया मांग वक्र जो होता है वो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई है, और जहाँ नया मांग वक्र समग्र पूर्ति के बराबर है ई टू पर, वहाँ आई में वृद्धि वाई टू है, यानी कि डेल्टा आई जो है वो आई में वृद्धि वाई टी से वाई वन से वाई टू ले जाता है। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग एट ई वन दूसरे फिगर में, और वाई वन इनकम लेवल है। इसके उपरांत जब विनियोग में वृद्धि होती है तो बचत और विनियोग ई टू पर साम्य है, जहाँ आई में वृद्धि वाई वन से वाई टू होती है। तो इस प्रकार से चित्र की सहायता से हमने जो टेबल हमारे को बताई गई थी उसकी व्याख्या चित्रों के द्वारा हमने की। अब बैकवर्ड ऑपरेशन क्या होता है? बैकवर्ड ऑपरेशन बहुत कम या रेयर केस है, और इसमें फॉरवर्ड ऑपरेशन का उल्टा, यानी कि अगर विनियोग में कमी आती है तो गुणांक पीछे की ओर क्रियाशील होता है और आय में कमी लाता है या आय में संकुचन लाता है। तो ये रेयर है, ज़्यादातर हमें फॉरवर्ड वर्किंग ही दिखती है, जिसमें जब विनियोग में वृद्धि होती है तो आय में कई गुना वृद्धि होती है। तो इस आधार पर हम इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप में देखा कि गुणांक किस प्रकार से क्रियाशील होता है। धन्यवाद।